आज हम लोग जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं ES6 में जो नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। सबसे बेसिक चीज़ है जो कि मोस्टली यूज़ होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इनिशियली क्या था, हमारे पास ES6 से पहले सिर्फ var ही होता था। तो लेट्स सपोज अगर कोई हमें ऐसा काम करना है कि ऐसा नेम हो DB नेम जो कि अपडेट बाद में ना हो पाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी डायरेक्टली। बट नाउ ये ES6 कॉन्स्ट ऐड ऑन हो गया। अब लेट्स सपोज कोई ऐसा नेम है जो कि हमने ऐड इस तरह किया कि वो दोबारा से अपडेट ना हो, तो हम लोग उसको कौन से डिक्लेयर कर सकते हैं। सी अपडेट एरर, ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी यूजिंग अ var। इन द सेम वे एक ब्लॉक स्कोप का हमारे पास चीज़ आती है। अब लेट सपोज अगर कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है, वो एक्सेस हो जाती थी आउटसाइड दिस स्कोप, जो काइंड ऑफ बग भी था। अब यूजिंग अ लेट ये एक्सेस नहीं होगा आउटसाइड दिस ब्लॉक स्कोप। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, और हमें प्रेफर भी हमेशा कॉन्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए देन लेट को, और कोशिश करनी चाहिए कि var यूज़ ना करें। ओके, नाउ दूसरा मेजर डिफरेंस जो कि न्यू फीचर ऐड ऑन किया है ये 6 ने, वो है एरो फंक्शंस का। अगर हम इनिशियली देखें, हम लोग कैसे फंक्शन कर रहे होते थे डिक्लेयर। एक फंक्शन लिख के हमने पैरामीटर्स दे दिए और रिटर्न कर दिया। बट नाउ हमारे पास एक न्यू सिंटैक्स एरो फंक्शंस का ऐड ऑन किया है। अगर आप देखें इसका एक तो सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, वन लाइनर सिंटैक्स है, और इसके अंदर रिटर्न भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें ये नीड नहीं होती। हम कर सकते हैं यूजिंग अ ब्रैकेट एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट, बट फॉर सिंपल केसेस हमें नीड नहीं पड़ती। इसके अलावा मेजर डिफरेंस ये है कि सिंपल फंक्शंस होते हैं वो अपना दिस बना रहे होते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ केस विथ एरो फंक्शन। ये हमेशा अपने जो पेरेंट है उसका दिस ले रहा होता है। तो एक ये मेजर डिफरेंस है हमारे पास सिंपल फंक्शन एंड एरो फंक्शन में रिगार्डिंग द सिंटैक्स एंड देन अबाउट दिस। तीसरा मेजर डिफरेंस जो कि है हमारा टेम्पलेट लिटरल्स। तो अगर हम लोग देखें, हमारे पास कोई इस तरह की मोस्टली हमने रिएक्ट में देखा होता है कि हमें अपेंड करवानी होती है चीज़ें, तो हम लोग ये सिंटैक्स भी देख रहे होते हैं और सेकंड ये भी। तो हमारे पास अगर हम लोग दूसरा सिंटैक्स देखें, तो ये बिल्कुल शॉर्ट सिंटैक्स है। हमने डॉलर करके सिंपली जो भी लिटरल वैल्यू है वो ऐड ऑन कर देते। तो एक ये कंसाइज फीचर है, मींस ज़्यादातर अब हम कोड में देखें तो यही यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्ट में। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं डी स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। ये चीज़ भी हमने बहुत बार देखी होगी। डी स्ट्रक्चरिंग क्या है, लेट सपोज अगर मुझे पर्सन डॉट नेम चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पर्सन डॉट नेम इस तरह कर रहे होते हैं, और ये चीज़ एक्सेस हो जाती है। डी स्ट्रक्चरिंग में क्या है, लेट सपोज मुझे हमारे पास हो सकता है कोई ऐसी सब नेस्टेड चीज़ हो, ऑब्जेक्ट लेट सपोज ले लें, और जो कि इंटरनली डीप डाउन जा रहा हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्योंकि रेदर देन मैं बार बार इस तरह जाऊँ, उसे पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट लेट सपोज वो 3 लेवल डाउन है, पर्सन डॉट ऑब्जेक्ट 2 मतलब नेस्टेड हो गया, देन ऑब्जेक्ट 3, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको डी स्ट्रक्चर करके रख सकता हूँ अपने पास। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह हो जाता है। लेट सपोज यूँ गए ऑब्जेक्ट, और देन ये चीज़ हमारी हो जाएगी, यूज़ नहीं करनी पड़ेगी हमें बार बार पर्सन को। तो ये सिंपलर सिंटैक्स हो जाता है हमारे पास, एक कंसाइज वे हो जाता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास सेम एरे के ऊपर भी होता है। लेट सपोज हम लोग पहले क्या करते थे, वही एरे हमने डिक्लेयर किया, तो मुझे अगर ज़ीरो एलिमेंट चाहिए और उसको सेव कराना है, तो फिर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर हमें सेव ऑन करना पड़ता था। बट नाउ हमारे पास एक कंसाइज वे है कि हम डायरेक्टली इसको इस तरह अपने पास रख सकते हैं। अब जैसे मुझे सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं ए बी सी डायरेक्टली यूँ कर सकता हूँ, तो थ्री सी के अंदर क्या आ जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल काम करता है इस तरह कुछ। अब हमारे पास केस हो सकता है कि मुझे जैसे 1 नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए तो मैं उधर क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक अंडरस्कोर दे सकता हूँ। ओके, गॉट इट। देन हम लोग फिफ्थ फीचर के ऊपर आ जाते हैं, वो है स्प्रेड ऑपरेटर। तो हमारे पास क्या होता है, अगर ओल्डर वे के ऊपर जाएं, अगर मुझे कोई चीज़ अपेंड करवानी है इसके ऊपर, तो मैं उसको क्या कर रहा होता हूँ, पुश करवा रहा हूँ या कॉन्केट करवा रहा हूँ, और ये हमारा इनिशियल जो भी नम्स का एरे उसके अंदर सेव करवा रही होगी चीज़। बट नाउ हम लोग यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं इस नम्स एरे के अंदर, वो क्या होंगी, डॉट 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 नम्स करके वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम इसको सिंपली यूँ करें, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हमें फिर देन ऐड ऑन करवाने हैं, हम उसको आगे लिख सकते हैं, कुछ 4 5 6 लेट सपोज, और वो चीज़ हमारे यहाँ पर आ जाएगी। तो एक ये शॉर्ट सिंटैक्स भी स्प्रेड ऑपरेटर का इंट्रोड्यूस हुआ है। स्प्रेड और रेस्ट के अंदर दोनों का सिंटैक्स अगर हम लोग देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, डॉट 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 कर रहे होते हैं हम लोग। बट इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस ये भी है, और पूछा जाता है मोस्टली इंटरव्यूज़ में, कि आप बताएं रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। तो रेस्ट एज अ पैरामीटर हम लोग ले रहे होते हैं कि जो भी हमारे डॉट 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 के थ्रू, लेट सपोज मैंने थ्री आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं सम के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी आर्गूमेंट्स यहाँ पर हों वो कैलकुलेट होके मुझे आउटपुट दे दें। तो इसका एक ओल्डर वे हम लोग ये भी कर सकते थे कि लेट सपोज मुझे पता है 3 पैरामीटर ए बी सी है, और मैं फिर उसको सम करवा दूँ। बट दिस इज़ पॉसिबल कि हमारे पास 10 या 15 आर्गूमेंट्स हम लोग पास करते हैं, और वो वेरी करते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, हमें एग्जैक्टली काउंट भी नहीं पता। तो एक सिंपल सा सिंटैक्स इन लोगों ने दिया है इस रेस्ट ऑपरेटर का हमारे पास, कि 3 डॉट ऐड ऑन करें और उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ एरे मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पर एक एरे की फॉर्म में पूरी 2 3 4 मिल जाएगा, 2 3 5 मिल जाएगा इन दिस आर्ग्यूमेंट्स, और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका ओल्डर वे जो था हमारे पास, वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन हमारे पास बन जाता था कि हम लोग प्रोटोटाइप के अंदर स्लाइस कर रहे हैं। बट नाउ देखें आप, बिल्कुल सिंपल से सिंटैक्स रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू हमें मिल गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ES6 ने एक चीज़ ऐड ऑन की है वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो हमारे पास लेट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीट के अंदर हो सकता है कोई पर्सन फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास करे कुछ या ना करे, तो हमें चाहिए हेलो गेस्ट यूज़र हो गया, और ग्रीट लेट सपोज यहाँ पे नेम हो सकता है कोई, अगर वो पास करे तो फिर वो नेम प्रिंट हो जाए। एल्स अगर लेट सपोज अगर पर्सन कुछ पास नहीं करता तो ये गेस्ट रिटर्न करवा दे। ओल्डर साइंटेक्स में क्या होता था, हमें जाकर इसकी चीज़ को यूँ करना पड़ता था, नेम इक्वल्स टू, अगर नेम है तो वो प्रिंट करो, एल्स जाके समथिंग एल्स, लेट सपोज नेम। और इवन हमारे पास एक साइंटेक्स ये भी होता है, लेट सपोज अगर नेम मिल रहा है मुझे तो नेम आया, एल्स क्या है, गेस्ट। दिस इज ऑल्सो अ ES6 फीचर। तो इसका मतलब ये अगर नेम मिल रहा है तो प्रिंट करो ये एल्स गेस्ट। ओल्डर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये होता था, इफ एल्स की कंडीशन होती थी, बट ये सिंगल लाइन कंसाइज वे हमें दे दिया गया है, जो कि हम लोग मोस्टली रिएक्ट में इंटरनली यूज़ कर रहे होते हैं इन मार्कअप्स के। इसके अलावा जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल्स, जो कि एक कंसाइज वे हो है हमारे पास। तो पहले क्या होता था, लेट सपोज अगर मुझे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट में ऐड ऑन करनी है तो मैं मुझे कुछ इस तरह करनी होती थी, कैस टी आर कोमा कॉलन करके दोबारा से उसका नेम देना होता था। बट ना उन्होंने ये कंपलसरी नहीं किया कि हम लोग अगर नेम सेम है तो वो एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और वो इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू। हमें दोबारा से
इस तरह का सिंटैक्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ इसके अलावा हमारे पास दो लूप्स भी ऐड ऑन करवाए थे, ये सिक्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ऑफ और इन का लूप। तो मेजर डिफरेंस क्या है अगर हम लोग देखें, हम लोग पहले क्या कर रहे होते थे, सिंपल फॉर का लूप आई से स्टार्ट करके प्रिंट कर रहे होते थे, और जब वैल्यू चाहिए तो मैं हम लोग यूँ लिख रहे होते थे कि नम्स नम के अंदर जो भी आए उसकी ith वैल्यू को प्रिंट कर दो। बट ये एक फॉर ऑफ सिंटैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि डायरेक्टली वैल्यूज़ के ऊपर आइट्रेट कर रहा होता है और हमें वैल्यू दे रहा होता है। अगर हम लोग सिंपल इन कर देंगे, जो कि मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज़ हो रहा होता है हमारे पास इन, अगर मैं यहाँ पे इन कर दूंगा तो सिंपल हमें कीज़ देगा 0 1 2 3। तो एरेस के लिए हो गया आइट्रेशन जिसके अंदर हमें डायरेक्टली उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर ऑफ का लूप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर इन का लूप हम लोग ऑब्जेक्ट की आइट्रेशन के ऊपर कर रहे होते हैं ताकि हमें की भी मिल जाए और हम लोग उसके आगे उसकी वैल्यू भी यूजिंग ऑब्जेक्ट और आई जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, ताकि उसकी एक्चुअल वैल्यू भी मिल जाए और की भी साथ में मिल जाए। ओके, इसके अलावा जो है प्रॉमिस इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे एपीआई कॉल्स के लिए। तो ओल्डर वे हमारे पास क्या था कि हम लोग क्या कर रहे होते थे, कॉल बैक्स का यूज़ कर रहे होते थे। अगर लेट सपोज कोई चीज़ डिपेंडेंट है 5 to 10 एपीआईज पे, तो हम लोग यही कॉल बैक्स का यूज़ करेंगे, पहले ये चीज़ अचीव हो जाए, फिर उसके अंदर नेस्टेड जाते जाएंगे यहाँ पर, जो कि एक टाइम पे एक कॉल बैक हेल्स की भी कॉल बैक हेल का कॉन्सेप्ट भी है कि वो नेस्टेड जाता जा रहा है जाता जा रहा है, और एक बहुत ही ख़राब सा सिंटैक्स हमारे पास आ जाता है, और मेंटेन करना उसकी चीज़ को मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ये 6 में प्रोमिसेस का एक सिंपल सा सिंटैक्स हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि हमारे पास प्रॉमिस होते हैं वो मेनली तीन स्टेट्स होती हैं, या तो वो पेंडिंग स्टेट पे होगा, या रिजॉल्व हो गया होगा, या रिजेक्ट हो गया होगा। अगर यहाँ पे देखें एक रिजॉल्व और रिजेक्ट का हम लोग कॉल बैक आर्गूमेंट है, तो इसके अंदर क्या होता है, कॉल बैक फंक्शंस है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, मीन्स कि हम लोग उससे मार्क कर रहे हैं एज अ कम्प्लीट, तो हम लोग एट अ टाइम लेट सपोज रिजॉल्व मार्क करते हैं, तो सी आफ्टर 100 मिली सेकेंड वो चीज़ रिजॉल्व होगी और वो इस चीज़ के अंदर आ गई, वो प्रॉमिस है। तो हम लोग इसको डॉट देन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। और हो सकता है लेट सपोज उसके अंदर कोई एरर आता है, तो हम लोग उसको एज अ रिजेक्ट मार्क कर सकते हैं। लेट सपोज एपीआई कॉल की मैंने, जैसे ही वो एपीआई रिजॉल्व हो जाती है तो मैं मार्क कर देता हूँ एज अ डन, अदरवाइज रिजेक्ट विथ सम काइंड ऑफ एरर। तो वो जो भी चीज़ एरर में आएगी वो डॉट कैच के थ्रू हम लोग यहाँ पर कैच कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है, लेट सपोज मैं आगे जाता हूँ, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यू मोस्टली पूछता है कि मैं इसको क्या चेन को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ प्रोमिस की, लेट सपोज डॉट देन। तो ये चीज़ अचीव हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल है, इवन तो हो सकता है मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया, प्रॉमिस रिजेक्ट, इवन कैच के ब्लॉक भी ये डॉट देन के ब्लॉक्स चलते हैं, होपफुली यू गेट इट।